एनआर सेकंड क्राइम ब्रांच द्वारा बड़े पैमाने पर नकली शराब पैकेजिंग रैकेट का भंडाफोड़। नकली डुप्लीकेट स्टिकर और शराब की बोतल के ढक्कन और प्रिंटिंग मशीनरी के साथ आरोपी गिरफ्तार। आरोपी पहले भी उत्तर प्रदेश में इसी तरह के एक मामले में शामिल था। एनआर सेकंड क्राइम ब्रांच रोहिणी सेक्टर 18 दिल्ली की एक टीम ने नकली शराब की बोतल के ढक्कन, लेबल, क्यूआर कोड और प्रिंटिंग उपकरण बनाने में शामिल एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन को सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया है। इंस्पेक्टर नीरज कुमार शर्मा के नेतृत्व में किए गए ऑपरेशन के परिणामस्वरूप नकली शराब की पैकेजिंग सामग्री की एक बड़ी मात्रा जब्त की गई और धर्मेंद्र पुत्र राजू सिंह हरदोई उत्तर प्रदेश के निवासी को गिरफ्तार किया गया। 25 फरवरी 2025 को एसआई प्रीतम चंद और एसआई शिव कुमार से मिली सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर नीरज कुमार शर्मा के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम में एसआई प्रीतम चंद, एसआई बलराज, एसआई शिव कुमार, एचसी नवीन, एचसी अमित, एचसी विकास और कांस्टेबल कृष्ण शामिल थे। श्री नरेंद्र सिंह एसीपी एनआर सेकंड की कड़ी निगरानी में अपराधी को पकड़ने के लिए नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा एक टीम गठित की गई थी। ये ऑपरेशन भरत विहार गली नंबर 29 काली कोठी के पास बेगमपुर दिल्ली में किया गया, जहां पुलिस ने नकली शराब के ढक्कन, लेबल और प्रिंटिंग उपकरणों का एक बड़ा भंडार पकड़ा। आरोपी धर्मेंद्र को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया। सभी जब्त सामग्रियों को साक्ष्य के रूप में पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और एफआईआर संख्या 52/2025 दिनांक 27 फरवरी 2025 यूएस 20 सी 2529 एनडीपीएस अधिनियम पीएस क्राइम ब्रांच के तहत मामला दर्ज किया गया है। टीम ने कुल 97,330 नकली शराब की बोतल के ढक्कन, 30,860 नकली शराब के स्टिकर, सैकड़ों क्यूआर कोड रोल और अवैध प्रिंटिंग मशीनें जब्त की। धर्मेंद्र ने अपने गांव में 4वीं कक्षा तक की शिक्षा पूरी की। शुरुआत में वो अपने गांव में एक मजदूर के रूप में काम करता था। इससे पहले कि वो 2008 में बेहतर रोजगार के अवसरों की तलाश में एक दोस्त के साथ दिल्ली चला जाता। दिल्ली में धर्मेंद्र सुल्तानपुरी में लिपस्टिक के पैकेट फिट करने वाले मजदूर के रूप में काम करता था। 2019 में सदर बाजार में काम करते समय उसकी मुलाकात बंटी से हुई, जिससे उसने प्रिंटिंग सामग्री खरीदना शुरू किया। इस दौरान उसकी मुलाकात तिलक नगर के सरदार जी के नाम से जाने जाने वाले एक व्यक्ति से भी हुई, जो नकली शराब की पैकेजिंग के कारोबार में शामिल था। उच्च लाभ की संभावना को पहचानते हुए धर्मेंद्र सरदार जी से जुड़ गया, जिन्होंने उसे शराब की बोतल के ढक्कन छापने की प्रक्रिया में प्रशिक्षित किया। आवश्यक कौशल प्राप्त करने के बाद धर्मेंद्र ने सरदार जी से इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटिंग मशीन प्राप्त की और लॉकडाउन के बाद अपना खुद का काम शुरू किया। सरदार जी को बाद में हरियाणा में गिरफ्तार कर लिया गया और बीमारी के कारण जेल में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद बंटी ने धर्मेंद्र को हरियाणा के पहलवान नामक एक व्यक्ति से मिलवाया, जो नकली शराब की बोतल के ढक्कनों के लिए बड़े पैमाने पर छपाई का काम करता था। सरदार जी और पहलवान दोनों द्वारा छपाई सामग्री की आपूर्ति के साथ धर्मेंद्र को हर 1000 ढक्कन छापने पर 250 रुपए मिलते थे। इसके अलावा बंटी ने धर्मेंद्र को विभिन्न शराब ब्रांडों के रैपर, बोतल के ढक्कनों पर छपाई के लिए डाई और विभिन्न राज्य आबकारी विभागों से नकली क्यूआर कोड प्रदान किए। इन नकली क्यूआर कोड को खाली बोतलों पर चिपकाने का इरादा था, जिससे उच्च श्रेणी की शराब ब्रांडों की आड़ में सस्ती शराब की बिक्री हो सके। पहलवान इसी तरह की अवैध गतिविधियों में लगे अन्य व्यक्तियों को भी नकली सामग्री की आपूर्ति कर रहा था। आगे की पूछताछ और जांच चल रही है। आरोपी की उत्तर प्रदेश के हरदोई में इसी तरह के अपराध में पहले भी संलिप्तता रही है। संगठित अपराध और नकली शराब निर्माण के खिलाफ दिल्ली पुलिस के चल रहे प्रयासों में ये कार्रवाई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पूरे रैकेट चेन के पीछे के अपराधियों की पहचान करने के लिए आगे की जांच चल रही है। अतीक मलिक की रिपोर्ट।